हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश गुप्ता, एडवोकेट फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से 2 दिन बाद 1 फेब को वित्त वर्ष 2021 और 2022 का यूनियन बजट माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती सीतारमण जी संसद में पेश करेंगी। तो इस बजट को लेके एक आम इंसान की क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, इसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। जो एक आम इंसान की सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन इस बजट से है वो ये है कि जो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए साल की, उसको बढ़ा के कम से कम 5 लाख किया जाना चाहिए। 2.5 लाख में अगर हम दूसरे तरीके से इसे देखें तो सिर्फ 20,000 की इनकम टैक्स फ्री एक पर्सन को आ रही है, वो आज के महंगाई के दौर में बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। तो इस लिमिट को कम से कम भी 50,000 महीना या फिर 5 लाख साल का जरूर किया जाना चाहिए। इस कड़ी में जो सेकंड सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है आम इंसान की, वो है सेक्शन 80C की जो एग्जम्पशंस हैं उनकी लिमिट 1.5 लाख से बढ़ाकर कम से कम 2.5 लाख की जानी चाहिए। सेक्शन 80C में वो सारी टाइप्स की स्कीम्स आती हैं जिसमें आम इंसान अपनी छोटी छोटी सेविंग्स कर टैक्स बचाने की कोशिश करता है। ये जो सेविंग्स हैं ये डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गई, जैसे पोस्ट ऑफिस की स्कीम होगी, FD होगी। इन स्कीम्स में सबसे आम इंसान का पैसा लगा होता है। तो अगर ये लिमिट 1,50,000 सालाना जो मौजूदा है उससे बढ़ाकर 2.5 लाख की जाए तो काफ़ी एक बहुत बड़ी जनसंख्या को इसका बेनिफिट मिल सकता है। और इस कड़ी में जो तीसरी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है वो है सेक्शन 80D की एग्जम्पशन की, डिडक्शन की, जिसे हम कहते हैं। सेक्शन 80D की डिडक्शंस मेडिक्लेम की डिडक्शंस आमतौर पर इसे कहा जाता है। आपने देखा होगा कि पिछले साल कोविड महामारी के दौरान हर तरह की मेडिक्लेम इंश्योरेंस की जो कीमतें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इसमें आज के टाइम में जो लिमिट है नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 25,000 रुपये है और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये है। तो आपने देखा होगा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सभी तरह की इंश्योरेंस, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस, इनके प्रीमियम के दामों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में 25,000 रुपये साल में एक इंसान के लिए अपनी फैमिली को कवर कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो इसलिए सबसे बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री जी को चाहिए कि जो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए सेक्शन 80D की सीमा जो है, लिमिट है, वो 25 से बढ़ाकर 50,000 और सीनियर सिटीजन्स के लिए इसकी जो लिमिट है वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करनी चाहिए। जो नेक्स्ट इस कड़ी में पॉइंट है वो है सैलरीड क्लास एम्प्लॉयज़ को कुछ राहत देने की। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और कहीं ना कहीं ये कंपनीज़ की और एम्प्लॉयज़ की मजबूरी भी है कि वर्क फ्रॉम होम करना। तो वर्क फ्रॉम होम के दौरान हर एम्प्लॉय की कुछ ना कुछ कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है, जैसे कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, फर्नीचर वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ उसे रिक्वायरमेंट हुई है इन सभी चीज़ों की। तो इसमें उसका काफ़ी खर्चा हुआ है। इस खर्चे को कवर करने के लिए जहां एक 50,000 की सैलरीड एम्प्लॉयज़ को जो डिडक्शन मिलती है उससे ओवर एंड अबव 50,000 की डिडक्शन और मिलनी चाहिए, खास करके जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। आज के समय में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस कैटेगरी में है वो 1 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट है, 1 लाख से ऊपर 10% रेट से टैक्सेबल है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो शेयर मार्केट में और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में अपने पैसे लगाते हैं इनकम अर्न करने के लिए। तो इसमें जो मिनिमम लिमिट है 1 लाख रुपए की, उसको बढ़ाकर 2 लाख या फिर अल्टरनेटिवली अगर देखा जाए
तो 10% जो टैक्स रेट है उसको कम कर 5% पे किया जाना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए।